Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह देख रहे हैं आप। और मैं आपको बता रही थी कि वीकेंड यानी संडे वाले दिन हमने गुजारा जो दिन, उसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी था। एक ऐसा दिन जो बहुत अहम है इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए कि इंसान सिर्फ अहम नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज़ अहम है और उसमें वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है। ये तमाम जानवर, ये तमाम परिंदे, ये हमारी ज़िंदगी के लिए, इस कुराए अर्ज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है कहीं ना कहीं जाके वो हमारी ज़िंदगियों के साथ भी जुड़ता है। और इनकी नापैदगी से और इनके ख़त्म हो जाने से, मादूम हो जाने से बहुत सारे माहौल को और आबो हवा को जो चैलेंजेस है, ये उसकी इंडिकेशन भी होती है और उसकी तरफ भी बाज़ चीज़ें जो है वो लीड करती हैं। सो एक तो इस चीज़ की अहमियत को हमें याद रखना चाहिए कि हम थोड़ा सा तर्स, एहसास और थोड़ा सा रहम का जो मामला है वो ज़रूर अपने अंदर रखें कि हम बेरहमी के साथ ना चीज़ों को डील करें, भले वो कोई दरख्त हो, भले वो कोई परिंदा हो, भले वो कोई जानवर हो या इंसान हो। हमें तमाम को उनके दर्जों के मुताबिक, उनकी हैसियत के मुताबिक वैल्यू करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये बहुत बड़ा लेसन है ज़िंदगी का जो कि हमें दिया गया है थ्रू रिलीजन्स भी और अदरवाइज़ भी। सो आज हमने इसी हवाले से जिस मेहमान को मदऊ किया है, उनका ये हॉबी था, काम कुछ और करते हैं, लेकिन इस हॉबी को जो ये फ़ोटोग्राफ़ी इन्होंने करनी शुरू की और उसमें फिर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इनके थ्रू जानने, इनके लेंस के थ्रू जानने का मौका मिला कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत नस्लों के परिंदे हैं, क्या क्या नज़ारे हैं, क्या क्या यहाँ पे मखलूक जो है बसती है अल्लाह की। सो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका जो कि इन्होंने किया है। इससे पहले भी इनसे मुलाकात हो चुकी है आपकी इसी शो में, लेकिन आज फिर हमने यहाँ पे उन्हें दावत दी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र इरशाद शेख साहब। शेख साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, इंसानों की भी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं आप? APP न्यूज़ में हैं वैसे जी, तो, जी। हाँ, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, और परिंदों के भी करते हैं। जी जी। तो क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क तो ये है कि दोनों दुनिया अलग हैं, दोनों लेकिन दोनों कंबाइन भी हैं। हाँ। आपस में दोनों ज़रूरी हैं। तो बस ये है कि तालीम की थोड़ी सी कमी है इंसानों में समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसको ये कह लेंगे ग्रास रूट लेवल से, अगर स्कूल लेवल से अगर इनको बताना शुरू करें तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। और मतलब बर्ड्स के हवाले से मतलब वाइल्ड लाइफ का बहुत से लोगों को पता भी नहीं है जी। तो। अच्छा, आपका वाइल्ड लाइफ से तारुफ कैसे हुआ? वैसे मैंने आपसे सवाल किया ना, मुझे लगता है बेचारे परिंदों को और जानवरों को सेल्फीज़ का शौक़ नहीं पड़ा अभी, उनकी छुप के पिक्चर लेनी पड़ती है। और इंसान जो है उसको इतना शौक़ है कि मुझे हर वक्त कहाँ से मेरी तस्वीर जो है बननी चाहिए, इधर से अच्छी आनी चाहिए। खुद नुमाई का जो एक शौक़ है हमारे अंदर, और अपने आप को हम बड़ा कुछ समझते हैं, यही मुसीबत है जिसकी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है। जी जी बिल्कुल। अब इसमें यह है कि नेचर को हमने वैसे ही दिखाना है वो जैसे है, उसको हम उसको पोज नहीं कर सकते, उसको हमने एज इट इज़ ही कैप्चर करना है। तो बाकी तो आपको पता है इंसानों का क्या है, वो तो हर वक्त आपको पता है सेल्फीज और हर चीज़ में वो प्रोजेक्शन के मूड में ही रहते हैं, हाँ, कि हमें दिखाया जाए। जी जी। ये मखलूक छुपती है। जी। तो ये शौक़ आपको कैसे पड़ा था और आपका कैसे ये इस तरह था कि मुख्तलिफ मैं पेजेस देखता रहता था। तो एक पेज था बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद, तो उस पर बड़े अच्छे अच्छे बर्ड्स थे। वाइल्ड लाइफ थोड़ी सी पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन 2012 में फिर मैंने एक्चुअली इसको फिर मैंने अडॉप्ट किया बाकायदा। मतलब एक उसके लिए एक्सेसरीज खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा मैंने, जूम लेंस खरीदा। तो फिर उसके बाद फिर कभी ट्रेल 5 पे, कभी ट्रेल 6 पे, कभी रावल ले, कभी कहाँ। तो फिर मैंने डिस्कवर किया कि वो एक बड़ी वो लाइफ ही अपनी अलग है, उसमें एक बड़ा सुकून है। तो मतलब मैं तो ये कहूँगा सबको जाना चाहिए, इसमें देखना चाहिए और इनका ख्याल करना जो चाहिए। इक्विपमेंट आपके पास है वो इक्विपमेंट क्या है, ताकि वो जो जिन लोगों को ये शौक है, बच्चों को अगर शौक उसमें ये है कि एक अच्छी बॉडी कैमरे की और एक अच्छा जूम लेंस, बड़ा जूम लेंस से कहते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए काम आता है, जिसे हम कहते हैं 150 से 600 mm या उससे ऊपर वाले लेंस। मतलब वाइड एंगल से ये काम नहीं होते। ठीक है। तो स्पेशली आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा काम है। तो बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अगर अपने बच्चों को बचाना है तो उनको इस फील्ड में डाल दें। अच्छा। तो वो कोई भी फालतू खर्चा नहीं करेंगे, वो सिर्फ यही खर्चा करते रहेंगे, वही सारी ज़िंदगी इसी में लगे रहेंगे। लेकिन इससे कमा भी सकेंगे। बिल्कुल कमा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पैशन नहीं है, ये प्रोफेशन है अब तो। बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे जो कमाने वाला सिलसिला है वो क्या है, उसके बारे में उसमें ये है कि मुख्तलिफ आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर आप अगर आपकी बहुत अच्छी पिक्चर है तो वो सेल हो जाती है। तो एफर्ट है, बाकी आजकल तो ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ।
तो आप करते हैं इस तरह से इंटरेस्ट, आप कभी लोग कर इंटरेस्टेड लेता होते हूँ हैं? जी, कर लेता हूँ। ज़्यादातर तो मेरी हॉबी है वैसे, फॉर सेल तो मैं नहीं हूँ। तो बच्चों के लिए जो देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, वो चाहते हैं अपने बच्चों को कि इस काम में डालें कि चलिए आप अच्छी तस्वीरें खींचें और वहाँ पे डालें, वो कौन सी? इनफैक्ट ये है कि पाकिस्तान में इसका ज़्यादा स्कोप नहीं है अभी, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर आप देखें तो कोई ऐसी ख़ास वो चीज़ नहीं है कि बंदा कि ये फ्यूचर आपका बन सकता है, या वालिदैन अपने बच्चों को कहेंगे जी आप इस फील्ड में आ जाओ। तो दूसरे अगर आप कंट्रीज़ में जाएं तो उसका बहुत बड़ा उसका एक वो है, जी जी फ्यूचर है उसमें, जी। पैसा भी है, जी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वो सिलसिला नहीं है। नहीं, मैं जानना चाह रही थी कि जो वेबसाइट्स का या कुछ ऐसी साइट्स का आप जिक्र करें कि जहाँ पे पिक्चर्स डाली जा सकती हैं, तो चले बच्चों को इंसान इनकरेज तो करे कि एक तो इस तरह से उनके अंदर थोड़ा सा मालूमात होंगी कि किस किस तरह की अल्लाह ने मखलूक बनाई है, और फिर वो क्या क्या उनका आबो हवा और माहौल है। हो सकता है उनकी कोई पिक्चर बिक भी जाए, लोगों को पसंद भी आए। उसमें ऐसा है कि वेबसाइट बहुत सी वेबसाइट्स हैं, अभी एक्चुअली मुझे कोई एग्जैक्ट याद भी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो उसमें आप सेल कर सकते हैं अपनी। ठीक है। तो बाकी ये कि पिक्चर अगर अच्छी है तो वो किसी भी अगर आप उसमें डालेंगे तो वो ले लेंगे लोग आपसे, चाहे लैंडस्केप है या चाहे कोई एनिमल है। ठीक है। या आपने बर्ड है। फोटोग्राफी की तालीम ली थी पहले, कहीं सीखा था? नहीं, मैंने सीखा नहीं था वैसे, तो बस वैसे ही शौक था। तो पहले एक छोटा सा कैमरा लिया, फिर उसके बाद वो चलता रहा सिलसिला, मतलब अब तक मेरा ख्याल है 15-20 कैमरे में ले चुका हूँ मुख्तलिफ। अच्छा जी। तो आपके पास कैमरास के भी पूरा एक म्यूजियम बन जी जी गया बिल्कुल होगा है, घर में कि है। ये पहला है तो ये दूसरा है तो ये है। तो क्या टेक्नोलॉजी जितनी चेंज होती जा रही है तो हमारे काम में तो मैं कहूँगा कि रेवोल्यूशन है। जैसे पहले होता ना, फिल्म डालते थे, वो जाके डेवलप करवाते थे, वो फिर स्कैन होता था, प्रिंट होता था। अब तो वो आपको रिजल्ट आपके हाथ में है कि आपने क्या किया है। तो और उसी बात आपके अगले 1 मिनट से भी कम टाइम में आपके मोबाइल में भी आ जाती हैं, आपकी वेबसाइट पे भी लग जाती हैं पिक्चर्स। मतलब इतना फास्ट काम हो गया। तो ये कैसा लगता है? आप ये दो बहुत अच्छा है। मुख्तलिफ अदवार को अब आपने टेस्ट किया है। मैंने चूंकि ब्लैक एंड वाइट का भी दौर उसमें कवर किया हुआ है, और अब ये देखता हूँ तो मैं कहता हूँ अब तो काम तकरीबन 80% रह गया, 80% खत्म हो गया, 20% है एफर्ट हमारी। पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट होती थी इस काम में। अच्छा, और अब जो एफर्ट है वो कितने का, क्या है वो एफर्ट? अब बस ये है कि मैं ये कहता हूँ अब आपका उस जगह पे पहुँचना ज़रूरी है। बस आप पहुँच गए, आपने अपना काम किया और आप समझे फ्री हैं उसके बाद। सही। लेकिन मछली पकड़ना और मेरा ख्याल है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये दोनों काम हाँ, जो है है तो इंतहाई सब्र के हैं। बिल्कुल ऐसा कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप जाके बैठें तो बस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जब हम एक बर्ड के पीछे हम तकरीबन 3 से 4 दिन हम जाते रहे, वो हमें नहीं मिला। एक दिन हम वैसे ही चले गए तो हमें मिल गया। अच्छा। तो बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ इज टोटली लक। इसमें ये नहीं, मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि हम जाएंगे तो हमें कंफर्म है कि मिल जाएगा कुछ। तो वो ये मैं ये कहता हूँ तो बर्डिंग इज टोटली लक। ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है इसमें कि आप जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा होता है कि आप इतना टाइम निकाल के बाकायदा कि वो ऑफ लेके हम जाते हैं कि चलो काम करते हैं, तो लेकिन जब जाते हैं हमें कुछ नहीं मिलता, कई दफ़ा खाली हाथ आना पड़ता है। तो इसमें ये है कि होता है डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सही। हम साथ साथ तो आपका काम दिखा ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा हम इनका पूरा काम देखें कि उन्होंने क्या क्या फोटोग्राफी जो है की भी, और फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू शुरू करें। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इन फोटोग्राफ से हट के कोई बात करूं, लेकिन बहुत खूबसूरत क्लिक्स हैं, बहुत कमाल किस्म के पिक्स हैं। तो आपको हम क्या कहें, आप लकी हैं या बड़े मेहनत करने वाले हैं? कह सकती है कि लकी हूँ, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में काफ़ी सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो पहली दफ़ा ही कवर किए हैं। अच्छा। बहुत से बर्ड्स हैं, और जैसे अभी इसमें एक इंडियन पिटा भी था जो तकरीबन जिसका पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड जो था वो मेरे पास था, जो आपके पास है। 2017 में रमज़ान के दिनों में मैंने उसको कैप्चर किया था। तो मतलब एक शोर मच गया था पाकिस्तान में कि ये बर्ड यहाँ पे कैसे, ये नायाब है तो ख़त्म हुआ है, हमें तो नज़र ही नहीं आता। और ये है वो बर्ड? जी वह है। इसका नाम आप ये बता पहला रहे? क्लिक है इसका, इंडियन पिटा नाम है इसका। इंडियन पीटा।
और ये इतना क्यों धूम मची थी इसकी? ये इसलिए था कि ये 32 साल पहले किसी एक बुक में इसका जिक्र था कि ये पाकिस्तान में होता है, आता है, माइग्रेट का मतलब यहाँ ब्रीडिंग वगैरह करता है, फिर वापस जाता है। ठीक। तो वो उसका ये था कि इसमें किसी के पास का रिकॉर्ड नहीं था, इसमें रिकॉर्ड नहीं था, तो वो फिर पहला रिकॉर्ड जो तो मेरे पास था। ठीक है, तो ये बर्ड कहाँ से भला माइग्रेट करके आता है पाकिस्तान में और ये किन दिनों में होता है? इंडिया से आता है। अच्छा, इंडिया से जी, आता है। जी। तो साथ ही इंडिया है, इतनी दूर बेचारा, मतलब यही से पाकिस्तान ज़्यादा लेकिन पसंद है। ये जो हमारा ये है ट्रेल 5 जो है, इसको हम कहते हैं हिमालयन फुट हिल्स हैं ये। अच्छा। तो ये बेसिकली अपने टेम्परेचर के हिसाब से ये एडजस्ट करता है आके वहाँ पे। अगर शदीद गर्मी है या सर्दी भी है तो वो फिर यहाँ पे आके यहाँ से ब्रीडिंग करके वापस फिर ये अपने बेबी के साथ वापस जाते हैं। वापस जाते हैं? जी, जी। अच्छा, और ये कौन से सीज़न में यहाँ पे होते हैं? ये तकरीबन जून और जुलाई के दरमियान में आ जाते हैं ये। अच्छा जी। तो ये आपने ट्रेल 5 पे इनकी जी, पिक्चर ट्रेल जो है 5 वो मैंने की हुई इसको है। किया। अच्छा, अब ये शेयर लक थी जब आपको आपकी इस पे नज़र पड़ी है इंडियन बीटा पे, तो आपको पता था कि ये इंडियन बीटा है या नहीं है? मैं एक्चुअली वैसे एक दरख्त के साथ बैठा हुआ था अपना कैमोफ्लेज पहन के ना, तो ये पहले जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा कि शायद ये किंगफिशर टाइप मुझे लगा कि नॉर्मल सा कोई जब ये फ्लाई करता है किंगफिशर की तरह लगता है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये इसकी एक अलग सी एक यूनिक एक इसकी एक विसल है। तो वो फिर मैं इसके पीछे पीछे गया काफ़ी ख्वारी के बाद, जब मैंने इसका वो देख लिया जब ये नेस्टिंग कर रहा था यहाँ पे, तो जब मैंने ये डाला फिर वो अपने पेज पे, तो काफ़ी दोस्त भी आए, फिर अगले वेरी नेक्स्ट डे आ गए। मतलब लाहौर से कह लें, सियालकोट से कह लें, और बाकी जो थे वो पहुंच गए कि भी हमें भी करवाएंगे। तो फिर मैं उनको भी लेके गया, उनको भी मैंने दिखाया भाई ये बड़ा मतलब यूनिक है ये अभी तक। जी। और ये बड़ी कितनी अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है ना वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। बिल्कुल। भले साइबेरिया से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो, जी, चाइना जी, से आ रहे जी, हो, और मुख्तलिफ मौसमों में आते हैं। जैसे आप कह रहे हैं एक्सट्रीम कोल्ड में सारे वो माइग्रेट करते हैं इधर से थ्रू इंडस, हमारा एक जो है ना फ्लाई ओवर कह लें उसको, जो भी कह लें, तो फ्लाई वे कह लें, तो वहाँ से सफ़र करते हुए यहाँ पाकिस्तान आते हैं जी। और कितनी बड़ी तादाद में होते बहुत हैं। बड़ी तादाद। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर उनका कैसा शिकार किया जाता है, मतलब लोग घात लगा के बैठे होते हैं कि बस आएंगे तो मुर्गाबियों का बस। डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वो बहुत बुरा हाल है। तो इसी मामले में मैं ये कह रहा था कि अगर स्कूल लेवल से अगर बताना शुरू करें, पढ़ाना शुरू करें, तो फिर ये बच सकते हैं। कल अपने बच्चों को भी हम दिखा सकते हैं, बल्कि बच्चों के बच्चे भी दिखा सकते हैं कि भाई ये हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें थीं या हैं। जी थी तो बड़ा बहुत मुश्किल। वो एक मैंने ओपनिंग में भी, मतलब एक शेर है ना, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना, इशारा है आफत नागहानी का। बिल्कुल कि जब किसी जगह पे कोई आफत आनी होती है ना, तो आप देखें एकदम से सबसे पहले परिंदे जो हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर किसी जगह से परिंदे नकल मकानी कर जाए ना, हिजरत कर जाए, चले जाएं, इसका मतलब है वो जगह जो है ना वो कर्स है, वो कर्स है। देखें हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है बर्ड्स, ये जो कीड़े मकोड़े खाते हैं छोटे मोटे, अगर ये ना हो तो आप सोचेंगे हमारा यहाँ बैठना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो ये ट्रेल 5 पे आपको एक तो इससे मुलाकात हुई, लेकिन आप कितनी देर बैठते हैं वहाँ पे एक उसमें, मतलब इस शॉट के लिए आपको कितनी देर बैठना पड़ा था? ये जो शॉट है ये तकरीबन ये इस पिटा के लिए, वैसे नॉर्मल टाइम जो हमारा बर्डिंग टाइम है वो बिल्कुल सुबह सुबह होता है, अभी सूरज भी शायद नहीं निकला होता, उस वक्त हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। फिर अपनी जगह जाके हमने बैठना होता है वो कैमोफ्लेज पहन के ना, तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सारा दिन लग जाता है इसमें। और आपने कहा मैंने इसको देखा, फिर मैं इसके पीछे पीछे गया। जी जी। ये क्या जर्नी होता है? बस ये था कि एक्चुअली नई चीज़ थी, तो वो मुझे भी अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई ख़ास चीज़ है, तो डिस्कवर तो करना पड़ेगा, इसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी। हाँ, तो परिंदे तो उड़ जाते हैं ना, उड़ जाते हैं, लेकिन ये हमारा ये होता है कि इसके इत्तेफाक था कि ये मुझे इसकी लोकेशन जल्दी मिल गई, नॉर्मली मिलती नहीं है, इसकी नेस्टिंग बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा जी। सो आप देखें ना, हर मामले में लगी हैं, लेकिन कुछ और बड़े खूबसूरत इनके क्लिक्स हैं और काम है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी एक ब्रेक के बाद। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।